जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। विभीषण जी, जामवंत जी और सुग्रीव, ये तीन लोगों ने मिलकर वानरों की सेना को 4 भाग में विभाजित कर दिया और लंका के चारों दरवाजों को एक साथ आक्रमण का आदेश प्रभु श्री राम ने दे दिया। जानते हैं, वानर सब जानते हैं कि लंका का दुर्ग अति कठिन है, दुर्गम है, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। किंतु लंका का दुर्ग अत्यंत दुर्गम जानते हुए भी वानर लोग जरा सा भी, थोड़ा सा भी भयभीत नहीं है। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। जानते हुए भी कि लंका का दुर्ग परम कठिन है, फिर भी प्रभु के प्रताप से वानर लोग निसंकोच हैं, कोई डर नहीं है उनके मन में। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है। तो प्रभु प्रताप कपि चले असंका, सारे वानर निडर होकर दौड़ पड़े और किए क्या? घटा टोप करी चहु दिशि घेरी। जिस प्रकार चारों दिशाओं से अचानक काले बादल किसी नगर के ऊपर घिर कर आ जाएं, उसी प्रकार वानरों की अपार सेना है जिसकी कोई गिनती नहीं है। जिस सेना में 18 पदम सेनापति हों, उस सेना का विस्तार, उसकी गिनती करने की मूर्खता कौन करना चाहेगा? अनगिनत है, गिनती हो नहीं सकती। और जब चारों तरफ से लंका पर एक साथ हमला करते हैं तब कैसा लगता है? घटा टोप करी चहु दिशि घेरी। चारों दिशाओं से लंका को काले बादलों की तरह घेर ली और उनके पास दुश्मन को सावधान करने के लिए नगाड़े बाजे तो हैं नहीं, इसलिए मुख ही निशान बजा वहीं भेरी। अपने मुखों से ही मृदंग की, ढोल नगारों की आवाज निकालते हैं और इतने हैं कि उनके मुंह से निकली हुई आवाज ही लंका में कोलाहल मचाती है और जयकारा लगा रहे हैं। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। जय श्री रामचंद्र जी, जय लक्ष्मण जी, जय वानर राज सुग्रीव। गरजहि सिंहनाद कपि, भालु महाबल सिंह। महान बल की सीमा वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं सिंह जैसी। इतने लोगों की गर्जना एक साथ जब होगी तो क्या माहौल रहा होगा लंका का, इसकी कल्पना कर सकते हैं। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। लंका में भगदड़ मच गई, कोलाहल मच गया, अफरा तफरी मच गई। और ये खबर जब रावण सुना
जो अत्यंत अहंकारी है, घमंडी है, एक नंबर, अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं है, उसने सुना तो पूरी प्रजा लंका के जन जन में भय उत्पन्न हो चुका है। लेकिन रावण का घमंड इतना बड़ा है कि कह क्या रहा है रावण, देखहु बनरन केरी ढिठाई, बेहसी निशाचर सेन बोलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस लिखा है। भारतवर्ष के हर प्रांत के हर गांव, हर मोहल्ले की भाषाओं के शब्द मानस में प्रयोग किए गए हैं, किंतु सबसे अधिक भोजपुरी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। इस चौपाई में एक शब्द भोजपुरी का है, देखहु बनरन केरी ढिठाई। बनरन, बनरन कहा जाता है भोजपुरी भाषा में कि बनरन की ढिठाई। बनरन मतलब बानरों की, बहुत सारे बानरों को बनरन कहा जाता है भोजपुरी भाषा में। रावण कहता है, देखहु बनरन केरी ढिठाई, बेहसी निशाचर सेन बोलाई। कह रहा है कि बंदरों की ढिठाई देखिए, इतने ढीठ हो गए हैं कि लंका पर हमला बोल दिया। और हंसता हुआ अपनी निशाचर सेना को बुलाया और कहता क्या है, आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। बानर और भालू काल के वशीभूत होकर हमारे लंका में आ गए हैं और हमारे राक्षस कब से भूखे प्यासे हैं, और ये बानर भालू हमारे राक्षसों के आहार है, भोजन है ये, इनसे लड़ना क्या है। अस कही अट्टहास सठ कीन्हा, और इतना कहकर अट्टहास किया, ठहाका मार के हंसा रावण। बताइए, इतनी बड़ी मुसीबत उसके सामने खड़ी है, फिर भी अहंकार बहुत बुरी चीज है। अहंकार है उसे, और जितनी संपत्ति और शक्ति का मालिक है, अहंकार होना स्वाभाविक है। क्योंकि हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस संसार में ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता, धन, संपत्ति, शक्ति मिलने के बाद अहंकार न हो जाए। फिर रावण के पास तो इन चीजों की कोई कमी नहीं है। इसलिए बानर भालुओं को कुछ नहीं समझता रावण, चाहे जितने भी आ जाएं। इसलिए कह रहा है कि देखहु बनरन केरी ढिठाई, अस कही निशिचर सेन बोलाई। और कह रहा है कि आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। हमारे राक्षस भूखे हैं। अस कही अट्टहास सठ कीन्हा, और ऐसा कहकर ठहाका मार के रावण अट्टहास करके हंसा और कह क्या रहा है कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बानर भालू हमारे लंका में आ गए हैं। मंत्री सारे आश्चर्य में हैं कि महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं। तब रावण सबके मन की बात पढ़ लेता उनके चेहरे पर, और उसके बाद कहता है कि हम सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हमारे राक्षस भूखे हैं और गृह बैठे आहार विधि दीन्हा, और विधाता ने घर बैठे ही हम लोगों को आहार का इंतजाम कर दिया। हमारे भोजन का प्रबंध हमारे घर बैठे ही हो गया। इसलिए सुभट सकल चारि हूँ दिशि जाहू, ऐ बड़े योद्धाओं राक्षसों, चारों दिशाओं में जाओ, क्योंकि बानर चारों दिशाओं से हमला किए हुए हैं।
तो चारों दिशाओं में जाओ, सुभट सकल चारियों दिशि जाहु, धारी धारी भालू की सब खाओ। और पकड़कर सारे बानर भालुओं को खा जाओ, लड़ना क्या है इनसे। महादेव, देवाधिदेव महादेव जिन्होंने मानस की रचना की है, मां पार्वती को श्री राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उमा रावण ही अस अभिमाना। पार्वती, रावण को उसी प्रकार अहंकार है, इतना घमंड है उसे, जैसे यहां पर भी भोजपुरी के शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। कह रहे हैं, जे मिट्टी टिभ खग सूत उताना। जैसे टिटहरी पक्षी, सूत उताना, दोनों शब्द भोजपुरी के हैं। सूतना का मतलब सो जाना, उतान कहते हैं मुंह ऊपर करके जो आदमी सोता है उसको उतान सोना कहते हैं भोजपुरी भाषा में। तो सूत और उताना दोनों भोजपुरी के शब्द हैं। इसलिए कहते हैं महादेव कि रावण को ऐसा अभिमान है, जिस प्रकार टिटहरी पक्षी जिमि टिभ खग सूत उताना, जैसे टिटहरी पक्षी रात को जब सोती है तो अपना पैर ऊपर करके सोती है। किसी ने कहा टिटहरी से कि सब लोग अपना पैर नीचे करके सारे पक्षी सोते हैं, तुम अपना पैर ऊपर करके क्यों सोती हो। तब टिटहरी ने कहा कि रात को सारा संसार सो रहा होता है और कहीं दुर्भाग्य से अचानक आसमान टूट पड़ा रात को, तो कोई तो उसे रोकने वाला चाहिए। इसलिए मैं ऊपर करके सोती हूं कि थोड़ी देरी सही मैं आसमान को रोक सकूंगी। वैसे ही रावण को अहंकार है, भला आसमान टूट जाएगा तो टिटहरी के रोके रुकेगा, लेकिन फिर भी टिटहरी का अहंकार है कि मैं आसमान को रोक सकती हूँ। उसी प्रकार रावण को घमंड है, ये महादेव मां पार्वती को बताते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में, किंतु बहुत ही दिलचस्प प्रसंग है और इसको कभी मिस ना किया जाए। श्रद्धा भक्ति के साथ श्री राम कथा का श्रवण करें और प्रभु श्री राम के नाम का पाठ करें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।